कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा क्या करें जिससे कि बहुत ही कम समय में कोई एग्ज़ाम क्रैक करे। देखिए, पहला तो है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का तरीका है कि सिलेबस। फर्स्ट यू हैव टू सी द सिलेबस एंड ट्राई टू डू फुल रिसर्च ऑन दैट सिलेबस। Means you have to see how many topics are there in that syllabus and how many questions are coming from each topic. मीन्स आपको देखना होगा कि सिलेबस में कितने टॉपिक है और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, अगर आपने ये वर्क पूरा कर लिया मीन्स आपका 30 to 40% काम डन है, ऑलरेडी डन। क्योंकि सिलेबस इज द मेन की टू क्रैक एनी एग्जाम। क्योंकि आप अगर सिलेबस पे ही अच्छी रिसर्च नहीं कर पाए तो आगे का सफ़र आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो फर्स्टली आपको सिलेबस पे अच्छे से वर्क करना होगा। सेकंड, यू हैव टू सी एनी कोचिंग और एनी नोट्स विच इज़ फुली ओरिएंटेड ऑन दैट एग्जाम। मीन्स यू हैव टू गो इन द राइट डायरेक्शन। ऐसा ना हो कि आप जिस नोट्स को फॉलो कर रहे हैं उसका जो कंटेंट है वो उसका आउट ऑफ कवरेज है। मीन्स उसका जो आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करो उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। तो आपको सही नोट्स पर सही कंटेंट पर रिलाय करना होगा। अगर ये आप कहीं थोड़ा सा आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको। तो ये आपको यूट्यूब से बहुत सारे टेलीग्राम से ग्रुप मिल जाएंगे जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, आप थोड़ा डिस्कशन करके, कि आपको कौन सा नोट्स या कौन सी कोचिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। ये इस पे आपको बहुत वर्क करना होगा और ईमानदारी से आप अगर इस पे वर्क कर गए तो अगर आपको एक सही सोर्स मिल जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। थर्ड, अच्छा और एक चीज़ है, कहीं कहीं क्या होता है कि आपको नोट्स के नाम पे खाली पीडीएफ्स थमा दी जाती है। तो ऐसी कोचिंग से बच के सावधान रहिएगा। क्योंकि ट्राई टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि देखिए, अगर आप पीडीएफ्स पर डिपेंड हो गए तो क्या होगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में उतने अच्छे से छप नहीं पाएगी। और आप अगर खुद के आपके हैंड रिटन नोट्स हो गए तो वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी टू कॉपी आपके दिमाग में छप जाएगी। मीन्स कि जब आप रिवीजन करोगे तो वो चीज़ आपको याद करने में उतनी आसानी नहीं होगी। थर्ड, अब आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए। अच्छा, अब आपको जो आपने बनाए हैं, अच्छा कुछ ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक आप उसको हार्ड पढ़ेंगे तो ट्राई टू रिवाइज दैट टॉपिक्स एज मैनी एज टाइम्स एज पॉसिबल। उसे इतना रिवाइज कीजिए कि आप एकदम कि कुछ टाइम के बाद अगर आप उसे रिवाइज करना चाहें तो एकदम आपको बहुत इजीली याद हो जाए, कोई मुश्किल न जाए। किसी ने पूछा कि भाई इस टॉपिक का आंसर क्या है तो आपके मुंह से 2 सेकंड कटने से जवाब निकल जाए। थर्ड, देखिए अब रिवीजन का ये है कि रिवीजन प्रॉपर होनी चाहिए। रिवीजन के पहले आपको पूरा उसको एक बार पढ़ना होगा। जो टॉपिक्स आपको हार्ड लग रहे हैं उसके लिए आप एक काम कीजिए, की नोट्स बना लीजिए। की नोट्स मीन्स एक आप कॉपी ले लीजिए एंड ट्राई टू राइट दैट हार्ड टॉपिक्स इन दैट नोट्स इन विच यू आर मिसिंग समथिंग। जिसमें आप कुछ मिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका 4-5 बार रिवीजन हो जाए तो फिर आपका लास्ट काम होगा ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी स्मॉल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक टेक्स्ट बुक। मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहाँ पर आपको किसी भी एग्ज़ाम का अच्छा टेस्ट मिलेगा। हाँ, पर एक रूल है कि जितने फॉर एग्ज़ाम जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि जितने भी टेस्ट आप पूरे टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हर एक टेस्ट, जहाँ अगर 10 क्वेश्चन का हो भी, 20 क्वेश्चन का हो भी या 100 क्वेश्चन का हो भी, अगर आपने इतना क्योंकि अगर देखिए टेस्ट क्या होता है ना, टेस्ट का एक चीज़ है, आप पढ़ते हैं आप रिवाइज करते हैं। टेस्ट में आपको वो चीज़ें पता चलती है कि आपने जिस चीज़ को पढ़ा है आप उस चीज़ में कहाँ मिस कर रहे हैं या आपको किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, पता चलेगा आपको धीरे धीरे। अब ऐसे कि आपको ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, ये चीज़ आप अच्छा
पाँचों चीज़ें अलग, पाँचों उंगलियाँ अलग अलग होती है, क्योंकि हो सकता है मैंने किसी अलग कोचिंग से पढ़ा, आपने किसी मेरे नोट्स अलग है, आपके नोट्स अलग है। जब आप धीरे धीरे टेस्ट दोगे तो आपको धीरे धीरे अपनी गलतियाँ पता चलेगी, और जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाओगे आपका धीरे धीरे उसमें सुधार होते जाएगा। अच्छा, अभी क्या हो गया है, अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस एंड न्यू एग्जाम पैटर्न, पिछले बार क्या होता था कि क्वेश्चंस आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द टॉपिक, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। अच्छा, अभी क्या हो गया कि अभी क्वेश्चन में कंसेप्चुअल, एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपकी समझ पर डिपेंड हो गए। तो अभी आपको एकदम नए तरीके से पढ़ना है कि आपको कंसेप्चुअली की समझ चाहिए। अगर वो आपने बैठा ली तो वो एग्जाम आपके लिए बहुत आसान है। तो यही 4-5 चीज़ें हैं। फर्स्ट आपका सिलेबस, सेकंड आपका एग्जाम पैटर्न को समझना, थर्ड आपको राइट डायरेक्शन मीन्स सही नोट्स या सही कोचिंग, थर्ड आपका रिवीजन जितने टाइम से उतने टाइम्स कर लीजिए, और लास्ट आपका टेस्ट। इसके अलावा कोई किसी एग्जाम को निकालने का मंत्र नहीं है, बस यही है जो आपको किसी एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकता है।